तो जैसे ये पूरा वीक हमने बात करी सोमान और सम्मान की। आज हमारा लास्ट डे है जबकि हम सम्मान की बात कर रहे हैं। तो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। कि देह भान माना जिसे हम बात करते हैं कि मैं शरीर हूँ, शरीर से रिलेटेड ही सारी चीजें। तो मैं फलाना हूँ माना मैं इतनी बड़े पद पर हूँ, या मुझे ये चीज बड़ी अच्छी आती है। जो भी है ये सारे के सारे देह अभिमान। तो बाबा ने कहा ये मेहनत की, नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की, तो हमें कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ी। एक बार पता पड़ा और हमने उसको ग्रेसफुली ये समझा कि यही सबसे सही है और एक्सेप्ट कर लिया। तो बाबा ने कहा नेचुरल हो गया ना। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कई कई बच्चों को आत्माभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। कि हम अभी तक भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर कहीं ना कहीं देह अभिमान सामने आ जाता है। सोचते हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार ना चाहते ना सोचते देह भान में आ जाते हैं। तो वही बताया कि कहीं ना कहीं बार बार उस देह अभिमान में आ जाते हैं कि अपने, ऐसा लगता है ये तो हमारी करी हुई चीज है ना, इसके ऊपर तो हमें अभिमान है अपने ऊपर, तो वो गलत है। बाप दादा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में आत्म अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसी ही नेचर और नेचुरल हो। तो जैसे बाबा कहते हैं शरीर को जैसे अपने आप को पता रहता है, सोते हुए भी कोई हमारा नाम पुकारेगा तो आंख खुल जाती है कि भाई किसने हमारा नाम लिया। उसी तरीके से कि मैं आत्मा हूँ और बाकी सारे भी आत्मा है, वो भी इतनी नेचुरल रहे कि किसी की तरफ भी नजर जाए तो सिर्फ आत्मिक दृष्टि ही जाए। क्योंकि सतयुग में जो देवी देवता है वो वहां कोई प्रैक्टिस थोड़ी करते हैं कि मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। वो तो यहीं के जो संस्कार है वो वहां ले जाके उसको यूज करते हैं। तो मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं आत्मा हूँ जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं आप कौन हो किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो। जैसे बाबा ने बताया छोटे बच्चों को बताते हैं, उसको अपना नाम याद कराते हैं, पापा मम्मा का नाम बुलाते हैं। ऐसे ही शिव हम भी जब बाबा के पास आए तो सबसे पहले बाबा ने हमें परिचय दिया कि बच्चे तुम कौन हो किसके हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना, तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। तो हमने कहा ये बिल्कुल यही काम करते चलते भी यही अनुभव रहे। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। ये हम देखें कि हमारी ये चीज कितनी ज्यादा नेचुरल है। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। क्योंकि अंत में जो अंत का जो पेपर आएगा उसमें जब चारों तरफ से ऐसा माहौल होगा तो उस वक्त कोशिश करके नहीं बन पाएंगे, उस वक्त कोशिश करने का समय नहीं होगा। क्योंकि उस वक्त तो जो हमारे संस्कार पड़ चुके होंगे, क्योंकि आत्मा के जो कोई संस्कार है वो गहरे हैं, वो समय पड़ने पर अपने आप सामने आ जाते हैं, उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो वो जब तक वो संस्कार गहराई से चेंज नहीं करे, वो फिर जैसे ही विपरीत परिस्थिति आत्मा देखेगी और उससे बचने का साधन उसको लगेगा कि मेरे वही पुराने संस्कार ही अच्छे हैं। तो इसीलिए स्मृति स्वरूप होना, नेचुरल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, वही बताया। क्योंकि आप देखेंगे जब भी हमारे ऊपर कोई ऐसी विपदा आपदा आती है तो हमें फौरन उस व्यक्ति का ध्यान आता है जिसने कभी हमारी मदद करी हो। तो हमने चाहे उस वक्त एक्नॉलेज उसको करा ना कराओ, मगर उस वक्त हमें उसी की याद आएगी। तो इसीलिए अगर हमारे मन में कहीं पे भी दबा छुपा किसी कोई आधार होगा कि ये आत्मा अच्छी है, इससे सहयोग मिल सकता है, या मेरी ये वाली चीज बहुत अच्छी है, ये मुझे अंत में सहयोग देगी, तो वही वो चीज शरीर छोड़ते हुए याद आ जाएगी। तो इसीलिए हर तरीके से निराधार मैं आत्मा हूँ, सिर्फ एक बाबा का सहारा। तो इसीलिए बाबा ने कहा यही छोटा सा पेपर आएगा। बाबा ने तो बोला छोटा सा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे, कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में विशेष क्या लक्ष्य रखें। तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भाव। जो गीता का 18वां अध्याय वो बाबा पढ़ा रहे हैं कि बस बाबा की स्मृति, जैसे उसमें स्मृति टिक जाए, इधर उधर कहीं बुद्धि दौड़े नहीं। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन जीवन मुक्ति प्राप्त होनी है माना स्वर्ग में तो जाना ही है हम सब ने। लेकिन जीवन मुक्त होने से पहले मेहनत मुक्त बनो।
अब क्या है मेहनत? मेहनत इसी चीज की है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसने कोई खराब चीज हाथ में पकड़ रखी है, और आप उसको वो छोड़ के अच्छी चीज देना चाहते हैं, वो छोड़ता नहीं खराब चीज। तो वो जो उसको मेहनत है खराब चीज को छोड़ने में, वो वास्तव में क्योंकि उसने वो समझा नहीं है, वो मेहनत है। तो बाबा कह रहे हैं आप भी मेहनत मुक्त बनो। तो क्या मेहनत? ये स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। तो हमारी जैसी स्थिति वो होती जाएगी, हमें देखकर ही और लोगों को भी प्रेरणा आएगी, क्योंकि हम जहाँ पे भी रहते हैं बाकी आत्माओं को प्रेरणा तो देते हैं ना, चाहे अच्छी चाहे बुरी। जो भी हम कार्य करते हैं बाकी लोग उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। आपकी ये स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी कि जब वो हमें देखेंगे, जैसे बाबा ने बताया कि अंत में आपका चेहरा चमक रहा होगा, सबका जो है चेहरा डूबा हुआ होगा, तो उनकी नजर जाएगी कि ऐसा कैसे है, हम तो सब कुछ करने के बाद भी हमारा ऐसा खुश नहीं रहते हैं, ये कैसे रहते हैं। तब उनका ध्यान जो है वो शिव बाबा की तरफ जाएगा कि इनका इनको बताने वाला करने वाला कौन है। तो जैसे अंधकार में एक आप छोटा सा बल्ब भी जला दें तो वो दूर से दिखाई पड़ता है। तो वो स्थिति हमारी होगी, तब उनको लगेगा कि नहीं, ये वाला जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है, ये ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तब उनके सामने वो बाबा को पहचानेंगे और मुक्ति धाम का गेट खुलेगा, माना परम धाम जाएंगे। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं, अब तो आपको पता है कि कितने लोग परेशान हैं। तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। तो ये चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते कि हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तो हम मेहनत करते हैं भाई बाबा को याद करें, ऐसा करें। तो बाबा कह रहे हैं वो बाबा नहीं देखना चाहते। समस्या समाप्त समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। कि समस्या कोई आए उसमें मेहनत ना हो, ये समाधान है, ऐसे करके निकल जाओ। क्योंकि बाबा ने तो हमें हर चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बता रखा है कि बच्चे विघ्न विनाशक कैसे बनोगे। तो ऐसे उस तरीके से समाधान करके निकल जाओ उससे। क्या ये हो सकता है? बोलो दादियां, हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है? पांडव, हो सकता है? फिर बहाना नहीं बताना, ये था ना, ये हुआ ना। माना कहते ना कि बाबा बहुत बड़ी बात आ गई थी, आपको पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहाना नहीं बताना, ये नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या। और बाबा कैसे हमें वो खड़ा करते हैं कि कैसी भी बात हो, हिमालय से भी बड़े हो, 100 गुना समस्या का स्वरूप हो। चाहे तन की व्याधि आ जाए, चाहे मन मन परेशान हो जाए, कि कोई व्यक्ति हमें दूसरा परेशान करे, प्रकृति द्वारा समस्या आ जाए, पर स्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। अपने को किसी भी समस्या को पार करने का तरीका ये है, अपनी स्थिति उससे ऊपर उठा लो, तो वो समस्या छोटी हो जाएगी। अगर हम उस परिस्थिति से लड़ते ही रहे, ये क्यों आ गई, कैसे आ गई, किस लिए आ गई, इसकी वजह से आ गई, तो हम उसी में बीत जाएंगे। अपनी स्वस्थिति को उससे ऊपर बड़ा कर लो, अपना स्वमान और बड़ा कर लो। और स्वस्थिति का साधन है सोमान। वही बाबा ने भी वही बताया कि स्वस्थिति अपनी ऊपर कर लो। भाई कोई एक रेखा है, उसको आपने छोटा करना है। अगर आप उसको मिटाने में लगे रहोगे तो बहुत मुश्किल लगेगी, फिर भी निशान रह जाएगा। भाई आपने दूसरी लाइन जो है उससे बड़े कर दी, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। तो वही बाबा ने कहा अपनी स्वस्थिति का साधन है सोमान। नेचुरल रूप में सोमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े, नहीं नहीं मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रत्न हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ ही। माना कई बार हम जैसे बड़े अपने आप को याद दिलाते हैं ना, नहीं नहीं मैं तो ऐसी आत्मा हूँ, अरे मैं तो बिल्कुल ये वाली आत्मा हूँ, बिल्कुल उसमें टिक जाए। बार बार टिकने की कोशिश ना करें, नेचुरल हो जाए वो जैसे। और कोई होने हैं क्या? कल पहले कौन बने थे? और बने थे क्या, या आप ही बने थे? आप ही थे, आप ही हैं, हर कल्प आप ही बनेंगे। तो हम ये हमारे मन के अंदर ये निश्चिंत हो कि हम और कोई नहीं बनने वाला, हमने ही बनना है। हर कल्प हम ही बनते हैं, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, और ये वही कल्प पहले वाले हैं। आप देखिए बाबा को तो सारे कल्प पता है, तो बाबा तो देख रहा है कि ये सारे के सारे पहले कल्प वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना, हो, हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि आप तो हर बार बार कल्पों में आते हो आत्मा,
हमारा तो ये चक्र चलता ही रहता है भाई, ये समय का चक्र जो पहले हम देखते थे, पढ़ते थे कि भाई समय का चक्र, तो ये समय का चक्र चलता रहता है। हम आत्माएं फिर भूल जाती हैं, फिर बाबा आता है, फिर ऐसे ऐसे करके वो चलता रहता है। फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना कि लेना है, मिल गया है ना कि जब हम पिछली बार भी क्रॉस कर चुके हैं तो इस बार भी क्रॉस कर जाएंगे। क्या बात है, कौन सी चीज हमारे लिए मुश्किल है? कोई चीज मुश्किल नहीं है। बाबा का बनने के बाद तो ये तो हमने अपना भी बहुत अनुभव देखा। कोई चीज जब तक हाथ ना डालते हैं तब तक तो लगती है मुश्किल है, हाथ डालने के बाद फिर नहीं लगती है। मिल गया है ना, या लेना है? कल पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा? तो ये यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, कि ये रहो कि हम तो पास हुए पड़े हैं। बस ये तो दोबारा से जैसे लकीर के ऊपर लकीर लगानी है, चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, ये फर्क तो होगा, लेकिन हम ही है। पास तो हम हैं, अब कितने नंबर से पास हैं वो अलग बात है, मगर पास तो हम हैं। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूल जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा? नहीं, क्योंकि वहां से निकलते हैं तो वो कम हो जाता है उमंग उत्साह। तो बाबा ने कैसे बोला कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, हिमालय से भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, चलिए अब यही 24 घंटे के लिए करेंगे, जैसे कल तक के लिए करा था कि सर्व के स्नेही सर्टिफिकेट लेने का। अब ये करेंगे कि कैसी भी परिस्थिति आए, वो अपने समान हम ऊंचा कर ले उससे, कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरे ऊपर किसने हाथ रखा है, किसकी हूं मैं आत्मा। और उससे जो है परिस्थिति को छोटा करें, सिर्फ 24 घंटे के लिए करें, ज्यादा लंबा नहीं। तो कल जब हम मिलेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे देखो, इस वर्ष दृढ़ संकल्प किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना। तो हम ब्राह्मण हैं, हम अगर हमारा मन साफ है, पवित्र है, शिव बाबा को हमारी याद हमारे सच्चे मन से पहुंचती है, तो हमारा जो दृढ़ संकल्प है वो पूरा होगा। उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता वो ना हो। तो ये किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता, कि आपस में एक भी रहे, एक दूसरे की बात को सम्मान भी दिया, और दृढ़ता रही। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। ये है समर्थ स्वरूप की निशानी। समर्थ माना जो सोचा वो किया, जो हमने सोच लिया वो होना चाहिए पूरा। आधा अधूरा ऐसा नहीं, आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, ये वेवरी माइंड नहीं हो। ये है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है। तो बाबा ने कहा जैसे ये वाला आपने किया, ऐसे ही ये संकल्प करो कि बस अब जल्दी से जल्दी ये बाकी आत्माओं को भी हम मुक्त कराएं, उनके भी हम जैसे सेवा में हमारी जो हम सेवा कर सकते हैं वो करें, और इनको भी हम वापस बाबा का ले जाकर परम धाम ले जाएं। तो आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। कि अभी सिर्फ सोचते रहते हैं ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ऐसा भी करना चाहिए, बाबा कहता है हवाई के लिए बनाते रहते हैं, मगर उसको समर्थी स्वरूप है, प्रैक्टिकल में लाओ उसको। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलनवा मीटिंग है, और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, बनाना लेकिन बैलेंस का बनाना। वरना सेवा ऐसी ना हो कि सेवा इतनी हो जाए कि हमारी स्थिति डगमग हो जाए। तो वो बैलेंस होना चाहिए दोनों में। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो, जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उठते चले। एक दो का हम ऐसे सहयोगी बने कि अगर मान लीजिए कोई दूसरी आत्मा है, उसको किसी के सहयोग की जरूरत है, तो उसको सहयोग देके दोनों दोनों जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान बन के आगे बढ़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, वही बताया। बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। भाई ये बात हुई नहीं इसलिए नहीं करा, वो बात नहीं हुई इसलिए नहीं करा, सहयोगी बनो। सम्मान में रहो, और सम्मान देकर सहयोगी बनो। भाई जो है, जो इसको जो सहयोग की जरूरत है उसको सम्मान के साथ दो। ऐसा नहीं है कि करा हमने एक बार, बोला दिया, बोल दिया, सुना दिया, तो वो सहयोग कहाँ हुआ? वो तो फिर वो बिजनेस हो गया, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए सम्मान देकर तब सहयोगी बने। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। आज तो बाबा ने बिल्कुल नई डेफिनेशन बताई कि अगर आप किसी आत्मा को दिल से सम्मान देते हो कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, तो ये बहुत बहुत बड़ा, बाबा ने 2 बार बहुत लगाया, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया, तो कितना बड़ा पुण्य है। कोई आत्मा आपके सामने आई और वो कमजोर है बेचारी,
अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती है, नहीं चल पा रही है, दुखी है, परेशान है, और आपने उसको अपनी स्थिति से ऊपर उठा दिया और उसको उमंग उत्साह में लाया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है, अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, कि उसके अंदर भी जैसे पुरुषार्थ की एक ज्योति जग जाए, ज्वाला जग जाए, कि भाई हम मैं भी कर सकती हूँ, क्या बात है। तो ऐसे बाबा ने कहा ये ऐसा नहीं है कि अरे ये आत्मा ये कहाँ गिरी, ये तो कुछ भी नहीं कर सकती, इसने ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, ये कौन सी आत्मा है, ये कुछ नहीं कर सकती, हटाओ इसको, किसी और से बात करो। ऐसे नहीं, तो बाबा ने कहा गले लगाओ, माना सहयोग देना। तो वही बताया कि उसको सम्मान देकर उसको सहयोग देना, और अपने दिल से सम्मान देना, सिर्फ ऊपर बोलने की बात नहीं है। तो पूछा ना इस वर्ष में क्या क्या करना है, बस सम्मान देना और स्वमान में रहना। तो आज बाबा ने बिल्कुल यही ज्ञान का फर्क है। देखिए बाबा ने कहा किसी को सम्मान देना दिल से, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। कि और बाबा भी तो देखिए जब हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, तो बाबा कभी भी ये थोड़ी कहते हैं कि तुमने देखो पिछले जन्मों में क्या क्या किया, बाबा को सब पता है बाबा कभी नहीं ऐसे कहते। तो बाबा तो हमें अलग ही नजरों से देखते हैं कि बच्चे तुम पे तो बाप भी बलिहार है। तो ऐसे ही हम भी सम्मान दें, समर्थ बनाना, कि हमारे जो शब्द हो वो भी ऐसे हो कि दूसरे को समर्थ बनाए कि बिल्कुल करो, क्यों नहीं कर सकते हैं। व्यर्थ की बातों में नहीं जाना, जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। वही बताया कि भाई अरे इनके अंदर ये भी कमी, ये भी कमी, ये भी कमी, तो सहयोगी हम कैसे बनेंगे। ये तो हम उसके गिराने के उसके वो बन रहे हैं। सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी, ये बहुत बड़ी बात है। दुआएं जो होती हैं वो पुरुषार्थ जो है बहुत सहज कर देती है, उसका आत्मा को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुआएं माना कि दूसरी आत्मा के मन से निकले कि ये आत्मा बहुत अच्छी है, देखो ये हमेशा हमारे सहयोग भी देती है, ये जैसे कि देवता आत्मा। तो वो जो दुआएं निकलती हैं वो पुरुषार्थ को बहुत सहज, कई बारी कई चीजें हम नहीं भी कर पाते हैं, मगर वो दुआएं जो हैं वो आगे हमें हेल्प कर देती है। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं। वही बाबा ने कहा कि और कुछ भी नहीं कर सकते हो, चलो ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी बहुत मुश्किल लगता है, तो कम से कम दुआएं दो, दुआएं दुआएं लो तो कर दो ना भाई। और हमारे पास आए, आप उनको दुआएं दो, भाई आपका भी अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो भी आपको दुआएं दें, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। तो बाबा ने कहा सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं। तो सम्मान दोगे तो दुआएं भी मिलेंगी, कहने का मतलब ये है। तो उससे हम अपने सम्मान में भी टिके रहेंगे। तो सम्मान देना कितनी कितनी जरूरी चीज बाबा ने बताया, कि इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। और यही तो बाबा की कमाल है कि बाबा एक छोटी सी चीज को भी कैसे पूरा एक्सप्लेन करके उसको एक पूरी तरह समझा सकते हैं। वरना हमें तो लगता है भाई सम्मान देना क्या बड़ी बात है, इन्होंने गलत बोला, गलत करोगे तो गलत तो होगा ही, इसमें क्या बात है। तो ऐसा नहीं है। चलिए समय हुआ है, तो देख बाबा को याद करते हैं। तो आज का यही रहा काम, कि अपने सोमान को ऊपर उठाएं और सम्मान दें और दुआएं लें कल तक के लिए। चलिए। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा शिव की अनादि संतान। मैं आत्मा सदैव बाबा की ही थी, बाबा की ही।
मीठे बाबा, त्रिकालदर्शी, गुणों के सागर, स्नेह स्वरूप, परम हितैषी, मेरे सतगुरु हैं। प्यारे बाबा का अपार स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा है। अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा, परमात्मा आशीर्वाद और दुआओं के नीचे मेरे चारों ओर परमात्मा सुरक्षा का कवच है। बाबा की अपार शक्तियों को स्वयं में समाती जाती है। मैं आत्मा शांति का लाइट हाउस हूं। परमात्मा शांति की किरणें सारे विश्व में फैला रहे। सर्वात्माएं इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रहे। मुक्ति
की अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। एक बाबा की ओर, परम ज्योति की ओर आकर्षित हो। ओम शांति।